हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दो। अब बिना किसी देरी के आ जाइए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में तांजीरो हान तेंगू की रियल बॉडी को ढूंढ लेता है और वो उसका गला काटने की कोशिश करता है, पर हान तेंगू बहुत तीखी आवाज निकालता है, पर फिर भी तांजीरो डटा रहता है और इवन उसकी आधी गर्दन काट देता है। और तभी तांजीरो के पीछे एक डीमन आ जाता है। तांजीरो को उसकी सेंट बहुत डिफरेंट लगती है, उन बाकी डीमन से डिफरेंट, लेकिन तांजीरो फिर भी अपना ध्यान हान तेंगू पे रखता है, पर उसकी तलवार फिर ठंडी हो जाती है और तांजीरो उसकी गर्दन आगे नहीं काट पाता। फिर गेन्या तांजीरो को एक वार्निंग देता है कि वो वहाँ से हट जाए, क्योंकि गेन्या उस नए डीमन को शूट भी नहीं कर सकता था, क्योंकि गोली तांजीरो को भी लग सकती है। फिर वो नया डीमन अपने हाथ में एक डैगर बनाता है और अपने पीछे ड्रम को बजाता है, जिसकी वजह से एक शॉक वेव निकलती है और तांजीरो को दूर उड़ा देती है। फिर उसके बाद कुछ वुड के ड्रैगन्स निकलते हैं जो कि तांजीरो को उड़ा के ऊपर ले जाते हैं और तांजीरो एक ड्रैगन से दूसरे ड्रैगन पे जाकर बचने की कोशिश करता है और जब उसकी पकड़ छूट जाती है तब वहाँ पे नेजुको आके उसे बचा लेती है, पर ये करते हुए नेजुको के हाथ पांव कट जाते हैं जो कि उसी टाइम हील तो हो जाते हैं, पर इस बार नेजुको की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर वो दोनों एक नए डीमन को देखते हैं और वो उन दोनों को बोलता है कि तुम लोग कैसे राक्षस हो जो कि कमजोरों को परेशान करते हो, और वो तांजीरो को खलनायक भी बुलाता है। इसकी प्रेजेंस की वजह से तो तांजीरो के पसीने छूटने लगते हैं और उसे ये बात समझ नहीं आ रही होती कि ये नया डीमन कहाँ से आ गया और उसे बाकी क्लोन्स की सेंट भी नहीं आ रही होती। फिर हमें गेन्या के थ्रू ये बात पता लगती है कि जब तांजीरो हान तेंगू को मारने की कोशिश कर रहा था और गेन्या भी एक डीमन के साथ लड़ रहा था, तब उनमें से एक डीमन बाकी दो डीमंस को अपने अंदर ले लेता है और देखते ही देखते वो उस डीमन को भी अपने अंदर ले लेता है जिससे गेन्या लड़ रहा होता है और फिर उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो हान तेंगू की सभी फॉर्म्स को मिलाकर ये सबसे पावरफुल फॉर्म तैयार हुई है जिस डीमन का नाम है जोहाकुटेन और इसका इमोशन है नफरत। फिर वो दोबारा से ड्रम बजाता है और अपनी मेन बॉडी को कवर दे देता है। तांजीरो उसे रोकता है और वो डीमन उसे घूर के देखता है, जिसकी वजह से तांजीरो को सांस लेने में प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। वहाँ गेन्या भी डरना शुरू हो जाता है। फिर वो डीमन उसे बोलता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, जिसपे तांजीरो बोलता है कि हाँ, तुमने मुझे खलनायक क्यों कहा। जोहाकुटेन कहता है कि क्योंकि तुम कमजोरों को मारते हो, क्योंकि अभी तुमने एक छोटे और कमजोर को काटने की कोशिश की थी और ऐसा कोई राक्षस ही कर सकता है। इस पे तांजीरो से कहता है कि बकवास बंद करो, तुम्हारी सेंट से ही पता लग रहा है कि तुमने कितने इंसानों को मारा है। आखिर उन इंसानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तो खबरदार अगर तुमने मासूम बनने की कोशिश की। और तांजीरो से कहता है कि तुमने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है और मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। जिसपे वो डीमन बोलता है कि मैंने अब तक जितने भी लोगों को मारा उनमें से क्या कोई तुम्हारा फैमिली मेंबर था? नहीं ना, तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जिसपे तांजीरो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि और लोग डीमन के हाथों ऐसे मारे जाएं। एक इंसान को दूसरे इंसान को बचाने के लिए किसी रिश्ते या बहाने की जरूरत नहीं होती, पर ये बात तुम जैसा डीमन नहीं समझेगा। अब ये सुनकर वो डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ड्रम बजाकर अपने सभी ड्रैगन्स को तांजीरो की तरफ भेजता है। दूसरी तरफ मिस हाशिरा अभी भी पानी के अंदर ही होता है और ग्योको सोचता है कि आखिर उस शेड के अंदर इतना क्या खास है, और वो मिस हाशिरा को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। मिस हाशिरा सोचता है कि अब उसके फेफड़ों में कितनी हवा बची है, तो वो उसका यूज करके मिस्ट ब्रीथिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है, पर उससे भी कुछ नहीं होता। मिस हाशिरा ये बात समझ जाता है कि उसके बेकार से ब्लेड से कुछ नहीं होने वाला। फिर उसके बाद वो मास्टर को याद करता है और मन में बोलता है कि मैं मरने वाला हूँ, इसीलिए यहाँ पे 2 हाशिरा को भेज दीजिए। और उसे तांजीरो दिखना शुरू हो जाता है। ये देखकर वो काफी कंफ्यूज हो जाता है और तांजीरो से कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, हम नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या होगा। मिस हाशिरा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि तांजीरो ने तो उसे ये बात कभी बोली ही नहीं थी। फिर वहाँ शेड के अंदर कानामोरी ग्योको को रोकने की कोशिश करता है, पर ग्योको उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद ग्योको अपने हाथ में एक मटका बनाता है और उसके अंदर से इतनी तेज से पानी निकलता है कि कानामोरी का चाकू टूट जाता है और उसकी स्किन पे भी काफी ज्यादा कट्स आ जाते हैं। ग्योको फिर उससे बोलता है कि तुम इस शेड को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो, क्या यहाँ पे विलेज चीफ है? और वहाँ पे होतारो जो कि योरिची की तलवार को ठीक कर रहा था सोचता है कि इसका स्टील तो कमाल का है, और ग्योको होतारो को देख के समझ जाता है कि ये विलेज चीफ नहीं है क्योंकि ये काफी यंग है। फिर वो होतारो को आवाज लगाता है, पर होतारो अपना काम करने में बहुत मगन होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये तलवार किसने बनाई है और किस योद्धा के लिए बनाई
बनाई होगी। अब होतारो का कंसंट्रेशन देखकर ग्योको गुस्सा होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो खुद भी एक आर्टिस्ट है और उसके फोकस को देखकर वो जेलस हो रहा था। ग्योको होतारो पे अटैक करके उसकी बॉडी पे भी कट्स लगा देता है, पर होतारो अपने काम पे फिर भी मगन रहता है। तो ग्योको उस पे फिर से अटैक करता है और इस बार होतारो का मास्क भी उतर कर नीचे गिर जाता है और हमें पहली बार उसका फेस देखने को मिलता है। पर होतारो फिर भी अपने काम में लगा रहता है और सोचता है कि इस तलवार को बहुत बारीकी से बनाया गया है और इस पे सिर्फ एक ही लेटर लिखा गया है। इसका मतलब है कि इस तलवार का मकसद भी सिर्फ एक ही है। ग्योको को अब बहुत गुस्सा आना शुरू हो जाता है क्योंकि वो चाहे तो उसे एक ही पल में मार सकता है, पर वो उसका पहले फोकस तोड़ना चाहता था। और यहाँ पे मिस हाशिरा की आंखों के सामने अंधेरा छाना शुरू हो जाता है। वो ये फिर से कहता है कि वो मरने वाला है, पर तांजीरो उससे कहता है कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि कोई ना कोई उसे बचाने जरूर आएगा। फिर मिस हाशिरा सोचता है कि तांजीरो ने तो मुझे कभी ये बोला ही नहीं, पर उसे ये भी लगता है कि दूसरे के भरोसे बैठने से बुरा तो और कुछ नहीं हो सकता। फिर तांजीरो बोलता है कि हम हर काम अकेले नहीं कर सकते, दूसरे की मदद लेने से वो काम आसान हो जाता है। मिस हाशिरा सोचता है कि उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा क्योंकि बाकी सब उससे कमजोर हैं, पर उसे ही संभल के रहना चाहिए था। अब मिस हाशिरा की आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं, पर तभी वहाँ पे कोतेत्सु आता है जो कि उस वाटर पोर्ट को पॉप करने की कोशिश करता है और इवन उसके काफी ट्राई करने के बाद भी वो नहीं पॉप होता। मिस हाशिरा सोचता है कि जब मुझसे ही ये वाटर पोर्ट नहीं कटा तो ये बच्चा क्या ही कर लेगा, इसे बाकी चीजों पे ध्यान देना चाहिए जैसे विलेज चीफ की प्रोटेक्शन, पर वो ये भी नहीं कर सकता तो कम से कम ये बाकी सारी स्वॉर्ड्स को लेकर यहाँ से भाग सकता है। फिर वो देखता है कि कोतेत्सु के पीछे एक फिश डीमन आ रहा है और वो उसे वार्न करने की कोशिश भी करता है, पर वो फिश डीमन कोतेत्सु के बाजुओं पे काफी ज्यादा कट्स लगा देता है और इवन एक ब्लेड उसके पेट में भी घुसा देता है। मिस हाशिरा पैनिक होते हुए कोतेत्सु को मन में बोलता है कि कोतेत्सु तुम यहाँ से भाग जाओ, पर कोतेत्सु उसके पास आता है और अपने मुंह से उस वाटर पोर्ट के अंदर हवा भरना शुरू कर देता है। इसकी वजह से मिस हाशिरा खुल के सांस ले पाता है और तब उसे फिर से तांजीरो दिखता है जो कि कहता है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो वो हमारी भी मदद करता है। फिर तांजीरो गायब हो जाता है और उसकी जगह एक बंदा आके बोलता है कि इंसान जब एक दूसरे की मदद करते हैं तब उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है। अब मिस हाशिरा गहरी सांस लेकर मिस ब्रीथिंग का सेकंड फॉर्म यूज करता है और उस पोर्ट को काट के वहाँ से बाहर आ जाता है। मिस हाशिरा को फिर याद आता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके डैड हैं और उनकी आंखें भी तांजीरो की तरह लाल हैं। और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो इसको लाइक करना और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय चिट चैटर्स।